दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। दोस्तों हम सांख्यिकी और डाटा इंटरप्रिटेशन का अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसके सभी कंसेप्ट स्टेप वाइज समझेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है बहुलक इक्वल टू माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां पे गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा काट लीजिए। अब देखिए 5, 8, 6 एक क्या पूछा, मॉड एंड मीडियन, बहुलक एवं माध्यिका। सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देते हैं, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, माने बढ़ते क्रम या घटते क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बढ़ते क्रम। हर क्वेश्चन में यही करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। 3 एक नंबर है, फिर है 3 के बाद 5 काउंट करिएगा। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम। इसके बाद है 6, इसके बाद 7 2 टाइम्स, इसके बाद है 8 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 9 है 1। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या दिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 3 कितनी बार आया, एक बार। यहां से देखिएगा, जैसे लिख रहा हूं वैसे समझिएगा। 5 कितनी बार आया, 3 बार। सब संख्याओं को लिख लो। 6 आया 1 बार, 7 आया 2 बार, 8 आया 2 बार, 9 आया 1 बार। सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आई, 5। जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वही उन सभी संख्याओं का बहुलक होता है। नोट करिए, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वही उन संख्याओं का बहुलक होता है। तो इसका मॉड आंसर हो जाएगा बहुलक। बहुलक हो जाएगा 5। समझ में आया दोस्तों? पहला फिर स्टेप समझिए। पहले संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसके बाद संख्या जो जितनी बार आती है उसी को टाइप बार लिख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वही उन संख्याओं का बहुलक होता है। तो ठीक है, क्लियर? चलिए अब ये संख्याएं लिख गए। अगला कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के 2 फार्मूले होते हैं। दोस्तों नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़े। हाँ देखिएगा, माध्यिका के 2 फार्मूले होते हैं। मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में माध्यिका, इसको बोलते हैं मीडियन। यदि संख्याओं की संख्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, संख्याओं की संख्या n इक्वल टू 8, माना विषम हो, तो माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2। पद है, संख्या न कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पद यहां से आएगा। ये हुआ। यदि n विषम सम हो, इवन हिंदी बोलते हैं सम, तब इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों समझिएगा, अब ये फार्मूला पहले नोट करिए और समझिए। पहला है कि यदि n विषम है
तो माध्यिका हो जाएगी n+1/2वां पद। नोट। दूसरा, यदि n सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद भाग्य दोनों संख्याओं के भाग में है बटे 2। नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नोट करते जाइएगा। दोस्तों अब ये संख्या देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। ये देखिए यहां से संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर 10 संख्याएं हैं। ये कौन सा 10 कौन सम है कि विषम है? ये है सम संख्या, सम है, इसको बोलते हैं इवन। अब देखिए मैं फार्मूला बताया था कि माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। n/2वां पद का है 10/2 इक्वल टू 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो आ जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद। नोट करिएगा जल्दी, बाई 2। अब देखिए 5वां पद आ गया और हमको 6वां पद, 2 पद देखना है। अब गिनिए 1 2 3 4 5। 5वां पद ये है और 6वां पद ये है। 5वां पद क्या है? 6 है। 7वां पद ये है। तो करिए माध्यिका 6 प्लस 7/2 तो 13/2 तो आ जाएगा 6.5। इसका आंसर हुआ। दिख रहा दोस्तों? धैर्य के साथ देखिए। फिर मैं एक बार समझा दे रहा, माध्यिका इक्वल टू होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो अब ये देखते हैं कि n की वैल्यू है, यहां से गिनते हैं n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुआ तो n है सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है। तो 10 का वैल्यू रखिए, n/2 5वां पद आ जाएगा, n/2 प्लस 1 6वां पद आ जाएगा। 5वां पद यहां से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6वां पद। दोस्तों समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बताए जाएंगे। केवल आप धैर्य के साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और कोई वीडियो स्किप न कीजिएगा। देखिएगा ये कहा मॉड, बहुलक होता है मॉड। ठीक है। अब देखिए 3 पार्ट, पहला मैं स्टेप बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझिएगा, बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला कहां से है? सबसे छोटी संख्या 2 है। फिर आइए 2 एक बार आया है, 3 कितनी बार आया? 1 2 3 2 बार आया। लिखिए 3 के बाद 4 एक बार आया, 2 एक बार, 3 2 बार, 4 एक बार, 5 भी एक बार, 6 संख्या नहीं आई, 7 3 बार है। फिर आइए 8 2 टाइम्स है, 8 2 बार आया, 9 एक बार आया, नहीं 9 भी 2 बार आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर ये सम आ गया, यहां पे भी बार आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए बढ़ते क्रम में हो गया, ये केवल बहुलक पूछा। तो हम देखते हैं कि 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 7 ये 3 बार है, ये 2 बार है, 9 2 बार है।
जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही उस पूरी संख्याओं का बहुलक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा टाइम आता है, वही उस संख्याओं का बहुलक होता है। तो बहुलक इक्वल बहुलक बराबर दोस्तों हो गया 7। देखिए ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में ही निकाला जा सकता है, पर अभी धैर्य के साथ कंसेप्ट जरूर समझते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये कहा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको कहते हैं असतत श्रेणी, अनग्रुप्ड भी कहते हैं, अखंडित भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। जो आप समझ जाओ वो है, माने ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन, माध्यिका में भी कहा था कि संख्या गिनिए, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर, ये ऑर्डर लिखा है तो थोड़ा जल्दीबाजी करें लिखने पर, ध्यान समझिए करने बढ़िए, तुरंत करिए, हर में स्टेप करना, इतना प्रैक्टिस कर डालो कि क्वेश्चन देखिए तो आपका हाथ अपने आप चले कि मुझे इंक्रीजिंग लिखना है कि डिक्रीजिंग लिखना है। दोस्तों इतनी प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए कि एक बार देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। 10, 12, 13, देखिए क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 21, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर माध्यिका का वही फार्मूला, ज्ञान बराबर इवन है, माने सम संख्या है, सम है क्योंकि 8 आया, n बराबर कितना है 8, जो कि ये इवन है 8 है। अब इवन है तो फिर वही फार्मूला, माध्यिका इक्वल n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, फिर आ जाएगा n/2 वहां पर, और भागे होता है 2। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू 8 है तो पहला में आ जाएगा 8/2 वहां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो हो जाएगा चौथा पद, फोर्थ पद प्लस 5वां पद बटे 2। अब देखिए चौथा पांचवा आ गया, 1 2 3 चौथा और 5वां, तो पहला है का कितना है 16 प्लस 17 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 16.5। ये दोस्तों आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया अनग्रुप्ड डाटा, वो भी डिसकंटिन्यूअस था, ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है। अब माध्यिका देख के ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पर बस केवल कंसेप्ट के लिए मैं धीरे धीरे बताता हूं, नहीं इसको आप देख करके तुरंत बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, पर हमको कंसेप्ट पहले समझना है, ट्रिक बाद की चीज है। पहले सब चीजों का कंसेप्ट समझिए तो आपको कॉन्फिडेंस कंसेप्ट पे आता है, कभी किसी व्यक्ति को ट्रिक पे कॉन्फिडेंस नहीं आता दोस्तों। चलिए आप कंसेप्ट समझिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें माध्यिका पूछे, अलग अलग वैल्यू दी है, मदे आवृत्तियां, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है मदे, ऐसा फिगर बनाइए, इसको बोलते हैं आवृत्तियां, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको करते हैं एफ से डिनोट,
मदों को करते हैं यक्ष से डिनोट। फिर एक बनाइए संचयी बारंबारता। नोट करिएगा, थोड़ा राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पर यह है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए मदे कितना है, अब आइए 2 मदे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, थोड़ा बढ़ गया लग रहा है, 8 है, इसको इधर कर देता हूं। दोस्तों दिख रहा है नीचे तक? लग रहा नहीं दिख रहा है। 8 है, 9 है, 10 है। देखिए फिर ऊपर से कर देते हैं थोड़ा। ये है मदे, इसको यक्ष से डिनोट करते हैं, समझिएगा। फिर आवृत्तियां, फिर कोई समझ गया, इसको यफ से करते हैं तो जगह बच जाएगी। ठीक है, इतना समझ जाइएगा। यफ है, इसको सीएफ है, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं यफ डॉट यक्ष सीएफ बोलते हैं। चलिए इसको बताता हूं कैसे। अब देखिए 2 3 मदे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तक चलना है। फिर आवृत्ति कितनी है? 2 है, 3 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 10 है, 8 है, 6 है। जब इस टाइप के क्वेश्चन में सीएफ निकालना होता है, जब मदे एक से आवृत्तियां इससे ज्यादा देने लगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा संचयी बारंबार जाते हैं। पहले या वृत्त, संचयी बारंबारता हमेशा वृत्त से बनती है, मदों से नहीं बनती, ये समझिएगा। पहला को वैसे संख्या रखते हैं 2, देखिएगा, इसको वैसे को वैसे रखते हैं, फिर पीछे इस संख्या से जोड़ते हैं ऐसे, फिर ऐसे कर देते हैं, माने ये हिस्सा 3 2 5, फिर इससे जोड़िए 8 5 13, नीचे वाले को जोड़ते जाते हैं 8 5। देखिए 2 को वैसे रखते हैं, फिर इससे जोड़ते हैं 5, फिर इससे जोड़ते हैं 8 5 13, 13 10 13 10 23, 23 12 25, 23 12 35, 35 10 35 16 35 10 45 6 51, देखते जाइए 51 10 61 61 8 69 69 6 75। जो इसका टोटल योग, ये चार संख्या पूरी संख्याओं का योग, यदि हम इसको सही करेंगे, नीचे वाली जो संख्या आएगी पूरी संख्याओं का जोड़ बारंबार आता है। ये सीएफ निकालने का तरीका। वैसे का वैसा संख्या करते जाइए, फिर इस संख्या को नीचे वाले से जोड़िए तो दूसरे में रखिए, इसका इससे जोड़िए तो अगले स्टेप से जोड़ते जाते, इससे जोड़िए, फिर इसको इससे जोड़िए, फिर यहां रखिए। ऐसे संचयी बारंबारता बनाई जाती है। अब दोस्तों इसको कहते हैं, जो नीचे आ जाता है, टोटल ज्ञान। समझिएगा, संचयी बारंबारता हमारी बन गई। अब हम करते हैं कि n/2 निकालते हैं। n की वैल्यू आ गई 75/2, इसको भाग देंगे 2 3 6 2 7 14, ये हो गया 37.50, 37.5 37 74.5 75 हो गया। अब इस संख्या को देखते हैं कि ये संख्या कहां पर आती है संचयी बारंबारता के अंतर्गत। इस संख्या को हम देखते हैं कि कहां पर आती है। यदि एग्जैक्ट वैल्यू पे आती है, पहला हम देखते हैं कि ये इसके बीच में आ गई, तो जहां पे आती है, जिसके बीच में आती है, उसका अगला स्टेप ले लेते हैं। अगला स्टेप क्या आ गया? 51 आ गया, 51 आ गया। तो 1 2 3 4 में था, तो 1 2 3 4 में ये इसकी बारंबारता हो गई, मानेंगे 1 2 3 4। जो मद होती है ये 7 आ गई। इसके सामने वाले को हम केवल देखते हैं, इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज को देखिए, ये 7 आया, ये 7 जो संख्या आई, यही उसकी माध्यिका हो गई।
बस हमको केवल संचयी बारंबारता पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन चुटकी में साफ। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन का ट्रिक अपने आप आ गई। अब इस क्वेश्चन को बिना संचयी बारंबारता निकलना ही था, ऐसे तुरंत करिए, ऐसे भी जोड़ते जाइए, जो तेज होता थोड़ा जोड़ लेता कि 2 3 5 5 3 8 3 13, इसके बीच में क्या आएगा तो ऐसे भी कर सकते। पर ये है कि प्रॉपर मेथड ऐसा है। दोस्तों समझ में आ गया? देखिए तो जो 51 जिसके बीच में आएगी 37.5, इसको हम देखते हैं किसके बीच में आए, तो उसका अगला स्टेप लेते हैं। 51 आई, 51 के लाइन खींचो या ये। अब ये है हमारी माध्यिका, याद रखिए, जो उसके आगे आ जाए। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला एक क्वेश्चन से और समझेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए फिर वैसा क्वेश्चन आ गया, फिर वैसा क्वेश्चन देखिए शानदार। अब ये देखिए दिया है यक्स, पहले लिखते हैं, फिर हम एक यफ लिखते हैं, फिर हम संचयी बारंबारता लिखते हैं। ये संचयी बारंबारता, बस यही संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमेशा बारंबारता से बनाई जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, पहला x की वैल्यू आती है, फिर हम बारंबारता लिखते हैं, फिर संचयी बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता हमेशा बारंबारता सीरीज से बनती है, बारंबारता से बनती है, इसी से बनेगी। तो हम बना करते हैं, कितना है 10 11 12 13 14 15 16 17। दोस्तों देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए ये दिया है 1, ये दिया है 2, ये दिया है 4, 4 के बाद है 8, 8 के बाद है 1, इसको देखिए 2 4 8, 8 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 2 1। अब देखिए संचयी बार तो बटवारे, इसको जैसे को तैसा लिखते हैं, फिर ऐसे जोड़ते जाते हैं। ऐसे जैसे 2 1 3 यहां लिखेंगे, 4 3 7 यहां लिखेंगे, 7 8 15 यहां लिखेंगे, 15 3 18 यहां लिखेंगे, 18 4 22 यहां पे लिखेंगे, 22 2 24 यहां पे लिखेंगे, 24 1 25। जो ये संख्या है, इन संख्याओं का जोड़ भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब तभी हमारी संचयी बारंबारता सही निकली। इसका मतलब 2 1 3 4 3 7 7 3 14 8 15 हो गया, 15 3 18 हो, 18 22 हो गया, 23 24 25 हो गया, सही है। अब हम निकालते हैं n/2। ये है n की वैल्यू। अब n/2 25 आ गया, 25/2 तो आ गया 12.5। दोस्तों समझिएगा कितना आया 12.5। अब हम 12 पॉइंट देखते हैं कि संचयी बारंबारता में कहां पे है। देखिए है कहीं दिख रहा डायरेक्ट, तो इसका मतलब इसके बीच में आई, तो उसका अगला नंबर ले लेते हैं। ये नंबर हो गया 15। 15 में सीधा एक लाइन ड्रा कर दो, ये आ गई 1 2 3 4 5 6 छठवां था, नीचे से 1 2 3 4 5वां था, 1 2 3 4 5। थोड़ा सीधा नहीं बना इसलिए काउंटिंग करेंगे, सीधी लाइन पे आप ड्रा कर दो। 1 2 3 4 5 सही। अब इसका मतलब ये, अब इस संख्या पे आइए, जो दिया है संचयी बारंबारता के सामने जो संख्या आती है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। तो माध्यिका कितना आ गया माध्यिका। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, माध्यिका बराबर 13, ये आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? पहला n/2 से पहले फिर एक बार बताता हूं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता के बाद जो सबसे नीचे संख्या वो n की वैल्यू आती है, n/2 करते हैं, n/2 की वैल्यू जो आती है उसको संचयी बारंबारता में देखते हैं, उसको संचयी बारंबारता में देखते हैं कि कहां पे वो लाई करती है, कहां पे वो एग्जिस्ट करती है, कहां पे वो आएगी। अब जिस संख्या में आती है उसके अगले वाले नंबर को संचयी बारंबारता ले लेते हैं, उसको एक लाइन ड्रा करते हैं, जो माध्य यक्ष की जो वैल्यू होती है वही उस चीज की माध्यिका होती है। शॉर्ट में पूरी कहानी की तरह बता गया। चलिए दोस्तों अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये मेरा चैलेंज है कि यदि माध्यिका ये सांख्यिकी मुझसे पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप धैर्य के साथ वीडियो भर केवल पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला स्टेप, पहला लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर माध्यिका आ जाए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया है। हाँ चलिए, ये दोस्तों आ गया जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस या सतत माध्यिका। ये है सतत श्रेणी तय किया गई। अब देखिए सतत क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से। अब ऐसे का सलूशन है, इसका क्या कहा, माध्यिका। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। जब संचयी बारंबारता, माध्यिका के हर क्वेश्चन में संचयी बारंबारता जरूर बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए 0 से 10 है, अब संचयी बारंबारता हम बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम अलग से क्या लिखे, इसी में हम लिख देंगे संचयी बारंबारता के अलग से ब्रैकेट लिख दो। संचयी, समझ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ठीक। संचयी बारंबारता एक ब्रैकेट बना दिए, इसको बोलते हैं CF। अब देखिए CF नोट करिएगा, थोड़ा लाइट पड़ रही है इसलिए मुझे कम दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए कहते हैं संचयी बारंबारता 10 का 10 लिखिए, फिर जोड़ते रहिए 10 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 10 50। ऐसे जैसे कि जैसे लिखते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हैं 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, जो आता जाता है इधर लिखते जाते हैं। 30 5 35, फिर लिखे 35, 35 5 40, यहाँ 40 लिखे, 40 10 50 यानी। अब ये जो लास्ट की संख्या आती है इसके पूरे जोड़ के बराबर आना चाहिए। 10 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40, 10 50, एकदम जगह। अब देखिए तुरंत n/2 निकालिए, 50 आया तो 50/2, ये कितना आ गया, 25। अब हम फिर वही पुराने मेथड से देखते हैं कि 25 संचयी बारंबारता के कहां पर आता है। अब देखिए कहां पर आता है, तुरंत आप यहां पे देखिए कि 25 कहां पे आया, यहां पे दोस्तों, एकदम देखिए। अब देखिए अब संचयी बारंबारता जब ये वर्ग अंतराल दिया जाता है तो इसका माध्यिका का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका मीडियन होता है इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C मल्टीप्लाई I/2। अब देखिए जब गलती लिख गया, हाँ ये क्या है, बारंबारता है। C क्या है, संचयी बारंबारता C। अब C की वैल्यू का जहां पे ये वैल्यू एग्जिस्ट की, ये वाली ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जहां पे एग्जिस्ट की उसके ऊपर वाली वैल्यू ही C होती है हर क्वेश्चन में, तो ये है C। समझिए जहां पे वैल्यू आएगी उसके ऊपर वाली वैल्यू को C कहते हैं। अब जो ये वैल्यू आई उसको लाइन ड्रा कर दीजिए, आप पूरा लाइन ड्रा करिए केवल C को, इसी लाइन पे सबकी वैल्यू यहीं पे आएगी। L1 क्या है, जिसको कहते हैं निम्न सीमा, देखिए लिखते जाइए, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ये तो अब n की वैल्यू निकल, ये है, ये बता दिया कि C की, I है इंटरवल, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जब क्या है बारंबारता। अब देखिएगा मजा,
कैसा अच्छा क्वेश्चन लगे। अब इसका समझ में आया, वर्ग अंतराल किसका, जो 25 आया जहां पे एग्जिस्ट कर रहा था उसका वर्ग अंतराल देखते हैं। इसके अलावा हमें अब कहीं नहीं देखना, सी उसके ऊपर का होता है और इसके ऊपर। अब देखिए हमारी वर्ग सीमा कौन हो गई, वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, 25 के सामने वाला, 30 से 40 वाला। अब इसका क्या है, निम्न सीमा, तो L1 कितना हो गया 30। अब यफ बारंबारता, तो बारंबारता उसी को देखेंगे बस, यफ झकास हो गया, ठीक है। यफ इक्वल टू 5, अब यफ भी पता चल गया, L1 भी पता चल गया, L/2 पता चल गया, और सी उसके ऊपर वाला देखते हैं, इक्वल टू 20। अब देखिए आपको फार्मूला के माध्यम से मैं एक एक चीज बता रहा हूं कि कौन कहां से लेते हैं, फिर एक बार समझिए। ऐसे वर्ग अंतराल को चना जाए, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता N/2 करते हैं, जहां पे एग्जिस्ट करता है उसको देखते हैं, उस ग्रुप को पूरी लाइन ड्रा करते हैं, उसी ग्रुप में हमें काम करना। और जिस ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे उसके ऊपर वाले को सी बोलते हैं, जस्ट ऊपर 25 से सी संचयी बारंबारता। फिर इसी के सामने जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, 30 से 40 आ जाएगा, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की सीमा होती है L1 को बोलते हैं निम्न सीमा, इसी सीमा को लेंगे, निम्न सीमा है 30, और ये है उसी के सामने का यफ है, विद्यार्थियों की संख्या को यफ ही बोलते हैं। यफ में 5 आया, सी में 20। अब रखिए, पहले फार्मूला को अच्छे समझ लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लगाता हूं। हो गए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन समझ गए, ये फार्मूला यही है, नोट करिए, मैं इस फार्मूले में रखने जा रहा हूं क्वेश्चन साहब। चलिए अब देखिए, अभी हम देखे थे कि L1 क्या आया 30, जब की वैल्यू क्या आ गई 5, सी की इक्वल टू 20, N/2 कितना आ गया था 50 बटे, यानी ये है वैल्यू L की, तो आ जाएगा 50 बटे 2 बटे 25। अब देखिए मीडियन या माध्यिका, दोस्तों देखते जाइएगा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस सी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई आई, जल्दी करिए। तो 30 वैल्यू रखते जाओ, 30 प्लस ब्रैकेट लगाइए, N/2 का 25 वैल्यू आई, 25 माइनस सी 20 आया, डिवाइडेड बाई 6 आया, इसका एफ की वैल्यू कितनी है 6 नहीं 5 दी है, तो उसके वैल्यू 5। इंटरवल किसको कहते हैं, दोनों को घटा देना, जो वर्ग अंतराल दिया 40 माइनस 30, यही इंटरवल है। 40 माइनस 30 कितना आया 10 रखिए, 5 दूनी 10, करिए 30 प्लस 25 में 5 गए 20 गए, 5 बचा, मल्टीप्लाई 2, तो 30 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 40। कितना 60 में 30 आया, देखिए कितना जल्दी। पर समझाने के लिए डायरेक्ट आप तुरंत क्वेश्चन बता सकते कि ऐसे ऐसे ऐसे। दोस्तों क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर ये है वही क्वेश्चन, फिर माध्यिका का प्रैक्टिस है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत शार्ट तरीके से। फिर बताया कि संचयी बारंबारता आप लीजिए, संचयी बारंबारता को मैंने लिख रहा हूं CF, सीधा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उसको CF ही बोलते हैं। 4 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30। अब सीधा फार्मूला लगाइए। अब देखिए N/2 इसको बोलते हैं N, अब हम N/2 लेंगे, कितना आ जाएगा 30/2, 2 15 15 को हम देखें कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, ये संख्या हम हो जाएगी संचयी बारंबारता की हमारा, उसकी अगली बार, और उसके पीछे वाली संख्या को हम बोलते हैं C। बस 2 चीज याद रखना है और सब आपका सॉल्व क्वेश्चन।
इस लाइन की दो जो संख्या आ गई हमारी ये। अब उसी का वर्ग अंतराल करेंगे जहां पे आएगा, तो हमारी वर्ग अंतराल कौन सा आ गया, इंटरवल। देखिए दोस्तों, इंटरवल कौन सा आया, 8 से 12 वाला। तो ये निम्न सीमा कौन सी हुई, निम्न सीमा हुई लोअर लिमिट। इसकी क्या दिए है, लोअर लिमिट बराबर 8। हमको लोअर लिमिट से मतलब है L1 से, लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल आई क्या होता है, इंटरवल। अब देखिए सबको लिखते जाइए, इंटरवल कितना होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 4। अब ये देखिए 12 माइनस 8, या इस सीमा जो इंटरवल दे उसी घटा देते हैं। अब देखिए सब कुछ प्राप्त हो गया। अब हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका मीडियन, माध्यिका बराबर L1 प्लस N/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई आई। दोस्तों अब आप ही रखिए, तुरंत देखिए क्वेश्चन। निम्न सीमा कितनी आई, 8 प्लस N/2 कितना आया, हम क्या कहते हैं N/2 का 15 वैल्यू आई। C की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। F की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। मल्टीप्लाई इंटरवल हम यहां से निकाले 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 8 प्लस 12 15 12 गए 3/3 गुणे 2, 3 बचा, ये गुणे 2, 3 3 कैंसिल, तो 8 2 बराबर 10। ये इसकी माध्यिका आ गई दोस्तों, ये हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद बहुत मजेदार टॉपिक है। यदि इसमें पढ़ने मन लग गया तो इसको छोड़ने का मन नहीं करता। दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत मजा लेकर के, दिमाग में लोड नहीं देना, ना लोड दो ना लोड लो। इसलिए बड़े आसानी से मुस्कुराते हुए पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुलक पे आधारित प्रश्न, एक दो क्वेश्चन उससे भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन, बहुलक के क्वेश्चन बता दिया था, ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये है सतत डिवाइस, ये है डिसकंटिन्यूअस का। देखिए बहुलक इसको देख करके जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक हो जाता है। अब देखिए 12 मारते, देखिए मेरा देख के ये कौन सा सबसे ज्यादा बार आया, 6 आया है 13 बार, 7 आया है 7 बार, 8 आया है 2 बार। सबसे ज्यादा कौन आया है, 6 आया, 6 आया है, 6 आया है 13 बार आता है। बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक जिसको इंग्लिश बोलते हैं मॉड इक्वल टू 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए बस हो गया आंसर, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बहुलक का एक क्वेश्चन हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यदि ये दे दिया वर्ग अंतराल दे दिया, तो सबसे पहले लिखिए वर्ग अंतराल। इसी को बोलते हैं इंटरवल। दूसरा दे दिया बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल किया है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। अब देखिए संख्या है 0 से 8 है, 10 है, पहले नोट कर लीजिए,
6 है, 15 है, 5 है। क्वेश्चन को समझिए, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उस संख्या का मॉड होता है, यह समझने वाली बात है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? आया 15। तो इसका मतलब इसका बहुलक इस रेंज पे होगा, ये सीरीज। तो बहुलक होता है जब इस टाइप का दिया वर्गंतराल में दिया होता है, तो बहुलक का फार्मूला होता है, अब देखिए बताता हूं, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। देखिए दोस्तों, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये दोस्तों, ये फार्मूला में हमको वैल्यू रखना। तो उसके है कि 15, तो ये इसमें सामने है, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने। जो इसके सामने हो उसी को देखते हैं। जो आता है बारंबारता तो वो उसको बोलते हैं F1, उसके ऊपर वाले को बोलते हैं F0, नीचे वाले को बोलते हैं F2। एक बार ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उस संख्या का बहुलक होता है, माना जा रहा है। पहले उसी श्रेणी को मानते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया। अब देखो उस सीरीज को लेते हैं 15, F1 आए, उसके ऊपर वाले बारंबारता को लेते हैं F0, उसके नीचे वाले को लेते हैं F2। अब देख, और ये वर्ग अंतराल उसी के सामने वाले को लेंगे, ये वर्ग अंतराल आ गया। अब देखिए L1 क्या है? L1 हमारा होता है ये, फिर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ये हो गया। F1 F-0 सबकी वैल्यू बता दिया कि उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, अब वैल्यू रख दीजिए। तो लोअर लिमिट है हमारी इसकी 30 प्लस F1 क्या हो गया 15, उसको घटाइए ऊपर वाले को 6, 2 गुणे 15, दोनों घटा दीजिए 6, F2 की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई है 40 माइनस 30, इंटरवल कितना है 10 का, ये आ गया 30 प्लस 15 में 9 आ गया, 15 दूनी 30 माइनस 6 5 11 मल्टीप्लाई 10, कितना आसानी साल हुआ 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 10। अब इसको आप साल कर लीजिएगा, यही इसका बहुलक हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? 30 प्लस 90 बाई 90। इसको सॉल्व करिए। 30 प्लस 90, इसको 29 57 570 प्लस 90 है प्लस 90 भागे 19 हो गया, 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 660 बटे 19, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट करिए दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे। दोस्तों अब यदि किसी को जरूरत हो, लगे कि अभी मीडियन, मोड या मीन के क्वेश्चन की जरूरत है, तो बताइए, कमेंट्स करिएगा, तो मैं MCQ के 50 क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा, उनको सॉल्व भी करा दूंगा। दोस्तों यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।